आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। बीजेपी ने गुजरात में बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन ये पहला सच और दूसरा सच ये है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में मात खाई है और उसके बाद दिल्ली एमसीडी चुनाव में और उसके साथ साथ यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी बाहर हो गई है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो पिछले 2 दिन से इतनी जोर से नगाड़ा बजा रही है गुजरात की जीत का कि वो जिसमें ये तीनों जगह की हिमाचल प्रदेश, एमसीडी चुनाव दिल्ली और यूपी उपचुनाव की जो हार है वो इस नगाड़े की गूंज में दब जाए, इसके लिए गोदी मीडिया गुजरात जीती, गुजरात जीती, गुजरात जीती, बस इसी का कलमा पड़ रही है। ये सारी चीजें टीवी पर पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी इतनी सारी सीटों पर अपनी जो जीत, इसने बम्पर जीत हासिल की है, उसकी वजह क्या है। क्या ये गोदी मीडिया ने जिस तरीके से प्रचार किया, जो हर बार करती, वो कारण था, या फिर जो मोदी प्रेम है गुजरात में वो था, हिंदुत्व भारी था, क्योंकि विकास तो कहीं भी नहीं। और हमने पहले भी कितने इस तरीके की रिपोर्ट आपको बताई, वहां से जो वीडियो आ रहे थे बहुत सारे चैनलों पे, यूट्यूब पे चलाए जा रहे थे कि किस तरीके से लोग बुराई करें कि हम भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इस तरीके से बातें हो रही थी। और हम बीजेपी को नहीं देंगे। और अभी मोरबी जो हादसा हुआ था वो भी ताजा था, लोगों को से परेशान थे, लोगों को विकास की, बदलाव की जरूरत थी। इस तरह लोग सड़कों पर कहीं भी खड़े होकर गली मोहल्ले में बोल रहे थे। और जिस तरीके से कुछ चैनलों ने ये बताया जा रहा था कि बीजेपी हार रही है और अमित शाह की नींद जो है वो हराम हो गई है, इस वजह से क्या जो लोग थे वो इनसिक्योर हो गए और उनका जो बीजेपी की तरफ प्रेम था वो जाग उठा। और इस तरीके से जो रिजल्ट आया है 157 सीटों का बीजेपी में बम्पर जीत का, जो पहले नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें इस वजह से हुई है। ये क्या कारण है, क्या ये कारण भी है, या फिर एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों मैदान में थी और तीसरी बीजेपी तो पहले से ही थी। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी थी, ये हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा ईडी के चलते या फिर उन्हें और किसी न किसी चीज के चलते, कभी रेवड़ी कहा गया कि वो फ्री में देते हैं, इस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये पार्टी ऐसी है, इस तरीके से कि मतलब किसी भी तरीके से गुजरात में वो अपना खाता न खोल पाए, इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था। कभी सत्येंद्र जैन है जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली के, उनका जेल का जो वीडियो है वो वायरल कर दिया गया। किसी भी तरीके से मतलब एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो गुजरात में अपना खाता ना खोल सके, इस तरीके की बातें हो रही थी और हम देख भी रहे थे। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई ही है। तो कांग्रेस ने जो कांग्रेस के बहुत सारे जो प्रचारक थे, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, इस तरीके से लोग आ रहे थे और प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए गुजरात में, तो वो सब चला। लेकिन इस तरीके से कोई ठोस प्रचार के लिए उन्होंने ये कोई चीजें नहीं निकाली थी कि किस तरीके से मतलब प्रचार जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी करती उस तरीके से बिल्कुल कांग्रेस ने प्रचार गुजरात में नहीं किया था, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में लगी। और भारत जोड़ो यानी कि पूरे राज्य, पूरा देश आ जाता है, तो ये उसमें लगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी भी। हिमाचल में जहां तक हमने देखा प्रियंका गांधी को करवाया गया, लेकिन मीडिया ने जो पूरी तरीके से कांग्रेस को पहले से ही दबा के रखा था और कभी वो टीवी चैनलों पर कांग्रेस का प्रचार दिखा ही नहीं रही थी, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है इन चाटुकार पत्रकारों को देने के लिए कि जिसकी वजह से वो पैसे को चाटे। हाँ, बीजेपी के पास है और बीजेपी देती है और इस तरह से वो बीजेपी की गोद में बैठ के अपने चैनलों को चलाती है। इस तरह की बातें ये हम कई वर्षों से देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये तो बात रही, लेकिन क्या अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कुछ हिस्सों में गुजरात के अलग अलग खड़े होते कि जिस तरीके से कि एक जगह कोई कांग्रेस वाला हो तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी माना, और अगर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वहां पर है तो कांग्रेस वाला ना, अगर इस तरीके से मिलकर ये लोगों ने चुनाव को
देखा होता और चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए होते तो आज गुजरात का समीकरण और कुछ होता और इस तरह से नगाड़ा न बज रहा होता। आप अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया।